हमें इमरजेंसी पड़ी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, आप लोग यहाँ हाजिर हुए, मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। मैं 3 मुद्दों पर आपसे ये बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे रिसेंटली जो मुद्दा है शिया फेडरेशन का, एक तो वो, दूसरा हमारी हिंदुस्तान सरकार, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तमाम जो हमारे युद्ध में, जंग में, ईरान की और इसराइल की जंग में जो हमारे बच्चे जो हिंदुस्तान के वहाँ के कश्मीर लद्दाख के लोग थे बच्चे, उनको बड़ी तरीके से बड़े सेफ तरीके से उनको यहाँ पहुँचाया, वो काबिल मुबारक भी। दूसरा ये, तीसरा ये कि हमारे मुहर्रम का अयाम चल रहे हैं, तो उसके बारे में 3 मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कि हमारी शिया फेडरेशन सूबा जम्मू जो है 2009 में इसकी बुनियाद डालेगी। उसमें हमारे फाउंडर मेंबर जो थे अलहाज आशिक हुसैन शेख साहब जो असिस्टेंट चीफ इंजीनियर थे, वो सजाद हुसैन शेख जो हमारे लेक्चरर थे, उसके बाद राहत हुसैन नहवी साहब जो अलहाज राहत हुसैन नहवी साहब जो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। कि चंद लोग हमें मिलकर, मौलाना मुख्तार साहब थे इसमें, और कौसर साहब थे, बहुत सारे लोग हमारे और भी थे, कि हमारी एक तंजीम वहाँ होनी चाहिए, जो कि 70 सालों में हमारा कोई प्लेटफार्म, सियासी प्लेटफार्म नहीं है यहाँ। तो जिस तरह कश्मीर में हमारी बरादरी का है, बाकी कौमों का है, बरादरियों की तंजीमें बनी हैं, हमारी भी बननी चाहिए। तो उस सिलसिले में हमने सब ने बैठ कर एक शिया फेडरेशन के नाम पर एक तंजीम बनाई। उस वक्त मुझे बिला मुकाबला मुझे उन्होंने 3 साल के लिए सदर बनाया गया। उसके बाद हमारी बॉडी ने एक आइन एक तश्कील दी, हमारा अपना शिया फेडरेशन अलग आइन हमारा बना हुआ है। तो ये काम करते रही। 3 साल के बाद जब पीरियड खत्म हुआ तो मुझे फिर दोबारा बिला मुकाबला 3 साल और दे दिए, 6 साल हो गए, फिर 3 साल दे दिए। उसके बाद आइन को जो है मैं करके मॉडिफाई करके 3 साल नहीं जरा 5 साल का दिया जाए। अब उसमें मॉडिफिकेशन करनी थी। वो मेरे साथ जो उस वक्त मेरे साथ जो आज इस तंजीम में जो मेरे मुखालिफ बात कर रहे हैं शिया फेडरेशन के साथ साजिश के तहत 2-4 आदमी जो हैं जो अभी रिटायर हुए हैं सर्विस से, वो ये बोतान तलाशी कर रहे हैं। तो ये तंजीम चलती है। 5 साल खत्म हो गए, मैंने डिसॉल्व कर दिया। मैंने कहा नए इलेक्शन किए जाए। मैंने 20 मई 2025 को एक मीटिंग कॉल की तमाम अंजुमनों पे, जो हमारी यहाँ 35 अंजुमन कुल है, 35 अंजुमनों का हक है वोट देने का। और उलमा कौंसिल जो है वो, और हमारी जो वर्किंग कमेटी के मेंबर जो हैं शिया फेडरेशन के अहदेदारान, वो जो है इसमें वोटिंग करेंगे। तो सबको हमने दावत दी। बहुत सारे लोग आए, मैक्सिमम उलमा हजरात भी आए, और करबला कॉम्प्लेक्स में हमारी ये मीटिंग हुई। और वहाँ यूनानिमसली फैसला हुआ कि इलेक्शन जो है हम आज ही करें, क्योंकि हम बार बार नहीं आ सकते हैं। कि उन दिनों बड़ी बारिशें थी, तूफानी बारिशें हो रही थी, हवाएं चल रही थी, कुछ लोग नहीं आ पाए। उन्होंने टेलीफोन करी हमें, इसकी तस्दीक की। तो बहरहाल हमारे एक बुजुर्ग फाउंडर मेंबर जो थे सईद अपने ज़ैद हुसैन शाह साहब मेंढर के हैं सलवा के, उन्होंने एक राय दी कि मैं अगर सब लोग अगर मुतफिक हो, मैं भी कहता हूँ कि हम बार बार नहीं आ पाएंगे। आप लोग आशिक हुसैन खान को अगर कोई सदर मानना चाहता है, अगर मैं इनका नाम प्रपोज करूँ, अगर कोई और भी है वो आ जाए, तो कोई नहीं आया। तो उन्होंने कहा आशिक साहब ठीक है, हाथ खड़े करें। सब ने हाथ खड़े किए। हमारे एक जनरल सेक्रेटरी जो थे, एक्स जनरल सेक्रेटरी, वो भी स्टेट सेक्रेटरी के वहाँ प्राइज अंजाम दे रहे थे, उन्होंने भी हाथ खड़े किए। और हमारे उसी में हमारे मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरे भाई की तरह हैं शौकत हुसैन काज़मी साहब, उन्होंने ये तकरीर करते हुए कि मैं आशिक साहब को मेरा लीडर है, आशिक साहब को मेरे वो है फला है, मगर मैं इनको इसमें नहीं मानूंगा, मैं वॉकआउट करता हूँ। वो वॉकआउट होकर चला गया। किसी ने उसको बैठने के लिए न किया, न जाने के लिए कहा। वो उठकर चले गए और उन्होंने जाके सीधा पुल जाकर, जो इससे पहले जो हमारे शिया फेडरेशन जो हुकूमत थे, जो इलेक्शन के दौरान चेंज होते रहे वोटिंग के थ्रू, वो उनसे नाराज से बेहम थे, उन्होंने उनसे जाके हाथ मिलाया और हाश फाश में उन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। और हमारे उलमाओं की बड़ी ज़रारत की बेइज्जती की, उन्होंने बुरा भला कहा, बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए। क्योंकि उलमा हजरात जो हमारे हैं, ये हमारी कौम का सरमाया है, ये हमारे आलम दीन है, ये हमारे सर के ताज है। तो उन्होंने गुमराह करने के नौजवानों को कि हम जी शिया फेडरेशन ने कुछ नहीं किया, शिया फेडरेशन ने कुछ नहीं किया। अरे भाई 18 साल आप कहाँ रहे? आप भी तो अहदेदार रहे। वो जो उठ के वो वॉकआउट करके गया, भाग कर गया,
वो भी तो वाइस प्रेसिडेंट था, जब डिसॉल्व हो गया वो खत्म हो गया। उसने जाकर अपना गम गुस्सा जो है, और 2-4 जो पुराने हमारे कौम ने जो उनको अपने साइडलाइन किया था या उनका पीरियड पूरा हुआ, काम नहीं किया उन्होंने, कोई 2 पैसे का योगदान भी नहीं किया, ओहदे लेकर घर बैठे रहे, तंजीम का कोई काम नहीं किया। हाँ, अगर उन्होंने काम किया होता, अगर दौरान सर्विस बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे 2-4 आदमी हमारे। सर आज का मेन मुद्दा जो वही मैं आपको कह रहा हूँ, मेन मुद्दा वही है, आपको बड़ा स्टोरी बता रहा ना। अब उन्होंने क्या किया, वहाँ एक कमेटी बना दी, जबकि होना ये चाहिए था कि एक शिया फेडरेशन तंजीम हमारी है, सरपर से आला है, आलमी दीन हमारे मौजूद है, उनसे रुजू करते, हमारे पास आते, भाई आप लोग गलत हो, हम उनको समझाते, डांटते, हम ड्रा करते अगर गलती हमारी थी। उन्होंने क्या किया, एक कमेटी तश्कील की, एक घर में 4 आदमी ने मीटिंग की, उन्हीं 4 आदमी ने फटाफट जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो भगोड़े थे, एक नाम याद कायम मकाम सदर कायम कर दिया शिया पार्टी का 3 महीने के लिए, कि ये वही नाम निहाद जो सदर बनाया गया है, कायम मकाम सदर जो बनाया गया उन्होंने, वो जनाब मुझे ये कहता है, और जो यहाँ से वॉकआउट करके गया, जो उस कमेटी 4 मेंबर कमेटी के मेंबर भी नहीं है, एक और मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, जिसको साहब हमारी फेडरेशन ने, कौम ने उनको साइडलाइन कर दिया कि आपने हमारी कौम फेडरेशन में काम ही नहीं किया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया आपने। ये सब इकट्ठे होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, एक आइन बना रहा है, जबकि आइन हमारे में मौजूद है। अगर आइन उन्हें बनाना ही था, अगर हमने किसी अथॉरिटी दी है उनको, तो इसी को मॉडिफाई करते हो, अलग से बनाने का क्या मतलब है। फिर उन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले उन्होंने मेरे ख्याल से संडे को 22 तारीख को मीटिंग रखी, उन्होंने बुलाया, मुझे भी कहा, मैंने कहा आप गलत कर रहे हो, आप कैसे, किसे इख्तियार दिया आपको। मैंने वॉइस मैसेज एक कौम के नाम भेजा, जो उन लोगों ने सुना, सब लोगों ने, मैंने कहा इनको कोई इख्तियार ही नहीं है, ये खुद ही बैठे कमेटी बन दी और खुद ही जाके अपने ओहदे बांट लिए, एक प्रेसिडेंट बन गया, बाकी को मेंबर बन गए, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लीगली भी गलत है, कानूनी तौर भी गलत है। तो लिहाजा वो मुझे कहे, जो यहाँ से उठ के भाग कर गया, कि भाई सदर फेडरेशन जो है साबका, इसके खिलाफ अदम एतमाद हो गया है, तो ये कोई मीडिया में या किसी फंक्शन में नहीं जा सकते हैं। वो मुझे क्यों कह सकते हो, भाई फेडरेशन का सदर तो हूँ मैं। जब मुझे कौम कहेगी, अभी भी कहे मुझे, अगर मेरी कौम कहेगी, 4 सुदूर भी, ये लिखे हुए मेरे बहुत सारे उन के नाम जो है, कि हम आपके साथ हैं, हमें धोखे से बुलाया गया कि मुहर्रम की मीटिंग है, तो वहाँ जाकर हमने कुछ और ही किसी देखा, इनकी साजिशें देखी, ये कुछ और कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, शिया फेडरेशन के साथ हैं। अब मुहर्रम की वजह से लोग जो है सब बिजी हैं, उन्होंने बड़ा एक एजेंडे के तहत काम किया, उन्होंने मुहर्रम को देखा कि सभी हमें काम कर देंगे, बाद में सब बिजी हो जाएंगे, हमें कोई जवाब मिलेगा नहीं। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपनी कौम को और आप मीडिया को भी ये अवेयर करूँ कि भाई इस किस्म का जो है ये बहुतान तराशी की है, ये जो कहते हैं फेडरेशन ने काम नहीं किया, शिया पर आशिक हुसैन ने वो किया, ये उलमा कौंसिल का लेटर है, ये आप ले लीजिए, इसमें लिखा गया है, उलमा कौंसिल सब सर्टिफिकेट दे रही है कि आशिक हुसैन के खिलाफ कोई भी कौम का बंदा नहीं है, तमाम लोग इसके हक में, तमाम लोगों ने इनकी तारीफ की है, ये उनका सर्टिफिकेट है। और ये कल का जो बना बनाया सेल्फ स्टाइल, वो मुझे कहता है कि आप मीडिया में जा सकते हैं कि गलत है, तो लिहाजा वो हम उनको कंडेम करते हैं, उनको किसी ने इख्तियार नहीं दिया है। आप लोगों को भी गुजारिश करूंगा इस किस्म के न्यूज नहीं लगानी चाहिए आप लोग। बाकी जो है मैं ये भी कहूँगा कि हमारे जो रिसेंटली ईरान, इसी हवाले से ईरान और जो इसराइल में जंग थी आपस में, तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बच्चे भी थे वहाँ, बहुत हज़ारों बच्चे वहाँ जेर तालीम थे, मजहबी तालीम भी और दीनी और दुनियावी तालीम में बड़ी अच्छी तरह मैं अपनी सरकार, हिंदुस्तान सरकार को और बिलखसूस अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा एक काम किया, तो उन बच्चों को बड़ी सेफ्टी से अपने अपने घरों तक पहुँचाया। और दूसरा मैं ये सराहना करूँगा, बहुत सारे नरेंद्र मोदी साहब ने जो प्रोजेक्ट यहाँ खोले जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के, उसकी भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और सराहना करता हूँ। शिया पर पूरी इसकी तारीफ करती है और वेलकम करती है। एक तीसरा सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि मुहर्रम का आयाम हो रहे हैं, मैंने पिछले साल भी किया कि यहाँ आप जो कश्मीर में देखते हैं, आप तमाम मीडिया, तमाम सरकार, चीफ मिनिस्टर, डीसी, डिविजनल कमिश्नर मीटिंगें ले रहे हैं, इलाका वाइज जा रहे हैं, शिया इलाकों में जहाँ जहाँ मजालिस है वहाँ बाज़ाब्ता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फंड अलाट किए हैं, तो उसके मुताबिक हमें भी अलाट होनी चाहिए, यहाँ भी मीटिंग होनी चाहिए। अभी तक नहीं डीसी ने किया, कौन डीसी ने किया, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। रामबान डीसी ने काम किया, जाती तौर में किया, पहले भी करते आए। जम्मू वाले ने मुझे मालूम नहीं काम नहीं की, मगर ये प्रोविंशियल लेवल पे जो है ये मीटिंगें होती थी, जो 2 साल से नहीं हो पा रही है।
अब तो सरकार बन गई है, इनको तो करना चाहिए, तो बड़ा अफसोस की बात है। सौतेली माँ का व्यवहार है हमारे साथ। हमारे भी यहाँ बहुत सारे इलाके जो हैं यहाँ पठंडी में है, जम्मू में है, और पीरमिठा में है, न्यू प्लाट में है, बहुत सारी, उन्होंने हमारी 4 और बनी है नगरोटा में, चिनौर में, जो काम करती है, उनको भी सफाई कर्मचारी को काम करना चाहिए वहाँ। वो तभी मुमकिन होगा जब इन टाइम 1 महीना पहले, 20 दिन पहले अगर काम किया जाए, मीटिंग की जाए, तो तमाम डिपार्टमेंट्स को ड्यूटी लगाई जाए, ताकि वो अपने अपने काम का बखूबी अंजाम दे सके। वो हो नहीं पाता है, मीटिंग लेट हो जाती है, डिपार्टमेंट को मौका नहीं मिलता है। यहाँ गलियाँ कोचे बहुत टूटे हैं, जिनके ये जो शटर डाले नालियों पर, जंगले वगैरह वो टूटे हैं। इस तरह हमारे पुंछ में, दूर दराज इलाके में, गुरसाई में है, मेंढर में है, सुरकोट में है, पुंछ मंडी में है, पुंछ में है, इसमें मोड़ा बिछाई में है, बहुत सारे हमारे मोहल्ले जहाँ जहाँ शिया आबादी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक चीफ मिनिस्टर को भी, हमारे गवर्नर साहब को भी, कि वो हमारे साथ इस किस्म का व्यवहार न करें। वो चाहिए उनको भी इन आयाम में जहाँ हमारी मजालिस है, हर किस्म की फैसिलिटी जो वो देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर इलाका है, वहाँ आए दिन हालात खराब होते हैं। तो वो सब ये, इसलिए मैंने आपको बुलाया था कि ये सारा माजरा है। और मैं अब बाकी जो हमारे उलमा दीन मौजूद बैठे हैं, अगर किसी सवाल करना हो मैं हाजिर हूँ।